हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज 24 अगस्त 2023 को एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो है सीरियल नंबर 2 फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिसिप्लिन में, जिसमें 24 वैकेंसी आई है। ये रिजर्वेशन होराइजन है, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए जो कट ऑफ डेट है वो है 31/3/2023, यानी 31 मार्च 2023 के दिन आपको सारी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके आगे की एलिजिबिलिटी काम नहीं आएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास में होना चाहिए CA का डिग्री और CMA का डिग्री, यानी CA CMA। उसके साथ आपके पास BCom होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स में आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास मास्टर्स या MCom भी है और साथ में आपका CA है तो भी आप एलिजिबल हैं, चाहे आपके BCom में मार्क्स 60% से कम हो। लेकिन अगर आपके पास MCom है किसी भी परसेंटेज की और CA CMA का डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे एग्ज़ाम फीस के बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम फीस एग्ज़ाम फीस जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है प्लस GST लगभग 18%, तो 1118 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। और SC ST PWD और जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो है 250 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है, आज 24 अगस्त 2023 इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की, और 14 सितंबर जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और पेमेंट करने की। ठीक है, तो तकरीबन आपको कितने दिन दिए गए हैं? 20 डेज़ दिए गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो फॉर्म जल्दी फिल कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की डेट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी ये एग्ज़ाम होने वाली है, यानी सेकंड वीक का मतलब हो गया तकरीबन 50 डेज़ फ्रॉम 24 अगस्त 2023। ओके, तो आपको 50 दिन मिलेंगे। 50 दिन में आपको ये प्रिपरेशन करनी है, और जो कि ईजी है, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बारे में स्कीम अभी हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम हमको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, देन उसके बाद में क्वालिफ़िकेशन और ये सब चेक होकर आपका इंटरव्यू होगा। और अगर 24 वैकेंसी है तो उसके अकॉर्डिंगली 5 या 4 गुना जो भी इनका रूल रहता है उस अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए एग्ज़ाम जो आपका रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 200 मार्क्स होंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, क्वांट एंड कंप्यूटर लिटरेसी दोनों मिलाकर 25 है, यानी कि मान सकते हो आप 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 15 क्वेश्चन आपके क्वांट के आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, 25 मार्क्स। और टेक्निकल जो नॉलेज है, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज, वो है 50 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का एक है, तो 100 मार्क्स। यानी कि अगर हम वेटेज की बात करें, ठीक है, अगर हम वेट की बात करें तो टेक्निकल का वेट है 50% और नॉन टेक्निकल का वेट है 50%। लेकिन अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखें तो जनरल अवेयरनेस में फाइनेंशियल सेक्टर की जनरल अवेयरनेस मांगी गई है, और इस फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस जो है इसमें आप काफ़ी यूज टू होते हैं। तो अकाउंट्स पर्सनल्स के लिए बात करें और जो CA पर्सनस के लिए बात करें, ये सभी लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होती है। तो तकरीबन आपका ये 25 मार्क्स भी इसमें जोड़ लें तो 62.5% आपका वेटेज होता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज का। ओके, तो ये रहा एग्ज़ाम से रिलेटेड। 200 मार्क्स टोटल हैं। 200 में से आपके 62% जो वेटेज है, तकरीबन 100 नंबर नहीं, 110 से 120 नंबर जो है आपका टेक्निकल पार्ट पे रहने वाला है। तो आपको इस चीज़ में ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। इसके बारे में और आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, अगर बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड जो है 5 साल का बॉन्ड रहेगा। ठीक है, 5 ईयर का बॉन्ड रहेगा आपका, जिसमें प्रोबेशन पीरियड जो है आपका वो भी शामिल है। यहाँ पढ़ लीजिएगा बॉन्ड का अमाउंट कितना है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी की। जो आपकी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है, ग्रॉस सैलरी, तो वो रहने वाली है 85 to 90 के, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। यानी कि अगर मैं बात करूँ
तो ये गुड सैलरी है, तो सैलरी की कोई इशू नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नहीं, ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये सब आपका नॉर्मल किसी भी आईबीपीएस फॉर्म को भरने की जैसी प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया इसी में है। आपका फ़ोटो कोशिश करिएगा कि रीसेंट फ़ोटो ही आप लगाएं ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी गई है, स्टेट वाइज ये लिस्ट है, तो लगभग सभी बड़ी सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब था आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई। ओके, कौन सी वैकेंसी है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी। और हमारा स्ट्रीम कौन सा है? हमारा स्ट्रीम है फाइनेंस। ठीक है, तो इसके अंदर पास्ट ईयर का कोई पेपर्स होंगे तो वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कुछ कंप्रेहेंसिव वीडियोस बनाएंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं फाइनेंस में, बजट में, ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ में, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लगभग हम बात करते हैं 50 डेज़ की। तो इस 50 डेज़ में 20 क्लासेस हम डालेंगे, 20 वीडियोस हम डाल सकते हैं। और उन 20 वीडियोस के अंदर आपका टेक्निकल पार्ट उतना ज़्यादा कवर नहीं होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे, क्योंकि टेक्निकल में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आइदर वो सीए हैं या फिर सीए में हैं, तो उनकी नॉलेज वैसे बहुत अच्छी होती है, कोई इशू नहीं है। जनरल हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, शॉर्ट में कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स हम कोशिश करेंगे कि समराइज नोट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बना के डाल पाएँ, क्योंकि ये पोस्ट जो है बार बार आती नहीं है। ये इंश्योरेंस सेक्टर में वैकेंसीज बहुत साल बाद आई है, क्योंकि सभी कंपनियां लॉसेज में चल रही थी, अभी ये कंपनीज प्रॉफिट में आई है। ठीक है, तो कंपनी के लिए कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, तो आपको फ्यूचर के लिए भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इस चीज़ की आप तैयारी कीजिए और देखते हैं इसका क्लासेस हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, बाय।